आज हम जो है विज्ञापन के मुख्य बातें को समझने की कोशिश करेंगे और इस विज्ञापन में जो है मुख्य क्या-क्या बातें हैं उन चीज़ों को सारे को देखेंगे। इसके अलावा इस विज्ञापन में क्या नहीं है, यानी क्या नहीं है का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, क्या नहीं है का मतलब जैसे जो नियोजित टीचर हैं, नियोजित शिक्षक हैं उनके बारे में जो है कोई ख़ास दिशा निर्देश नहीं दिया गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि जो मान लीजिए उर्दू 12,000 के लगभग जो है बहाली होनी है उर्दू सीट पे, लेकिन उर्दू के लिए स्पेशली ऐसा कुछ नहीं है बल्कि लैंग्वेज में आपको हिंदी है, उर्दू है और बंगाली है। तो कोई एक लैंग्वेज रखना मैंडेटरी है जिसमें कि इंग्लिश जो है आपको 25 का और 75 का, उर्दू बंगाली और हिंदी इन तीनों में से एक रखना है। लेकिन जो उर्दू एसातिज़ा है इससे पहले ऐसा होता था, उर्दू एसातिज़ा के लिए और लैंग्वेज वाले के लिए 30 का होता था, लेकिन उर्दू एसातिज़ा के लिए 660 का जो है मार्क्स का एक अलग होता था। यानी कि अगर आप स्पेशल टीईटी उर्दू बंगला वालों की बात करें तो वहाँ 60 नंबर के इनके लिए उर्दू थे और 60 नंबर के लिए बंगला वालों के लिए बंगाली से क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये बातें भी हम करेंगे। इन तमाम बात को करने से पहले आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर भी कर दें। आइए अब टाइम ना गवाते हुए सीधे सीधे से जो है हम जिन बातों पे बात करेंगे वो आ जाएं। इस विज्ञापन में आप सब देखे होंगे विज्ञापन, हम इसमें 5 पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले तो बात ये करेंगे इसमें एलिजिबिलिटी क्या दिया हुआ है। दूसरी बात ये करेंगे हम कि इसका एज लिमिट क्या है, एज क्या है, मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है और फिर छूट जो है किनको और किस परिस्थिति में जो है उसे छूट दिया गया है। 2 बातें हुई। तीसरी बात हम करेंगे डॉक्यूमेंटेशन कि आपके पास जो है क्या-क्या होनी चाहिए और फिर चौथी बात हम ये करेंगे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे। पाँचवीं बात हम ये करेंगे कि उसका फ़ी क्या होगा और इसी में एक चीज़ ये भी देखेंगे कि सिलेबस क्या है। तो आइए हम मतलब जो है आपको मुख्तसर में और जो मेन बातें और एक चीज़ और ये है कि इसमें हम सिर्फ 1 टू जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 1 टू 5 पे बात करेंगे, यानी पहली से 5वीं तक के लिए जो है हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं हम एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में आपको ये है कि ये देखिए आपको विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के पद पर नियुक्त हेतु शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता क्या है इसमें कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष समकक्ष के समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो। क्या कि न्यूनतम 50% के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए, ठीक है, और प्लस जो है वो डिप्लोमा डीएलएड कहीं से भी ट्रेनिंग होनी चाहिए या अथवा माने और न्यूनतम 45% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मानता मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, ठीक है। फिर न्यूनतम यानी मोटी सी बात ये है कि 50% या 45% अगर किन्हीं का है तो फिर ऐसे कंडीशन में जो है उसे जो है डीएलएड होनी चाहिए। उसके अलावा 50% अंक के साथ अगर इंटरमीडिएट है और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड है ये भी चलेगा या फिर 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष यही है। फिर एक बात इसमें और ये अहम है वो मैं आपको जोड़ दूं, कोई स्नातक है और बीएड है। स्नातक है क्या है मतलब कि ग्रेजुएशन है और फिर बीएड है। यहाँ देखिए दिए हुआ है आपको स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा ये भी चलेगा, चाहे वो स्नातक हो और फिर जो है 2 वर्ष का जो है डीएलएड किए हुआ हो वो भी चलेगा या फिर अगर स्नातक है और बीएड है वो भी चलेगा। लेकिन बीएड वाले के लिए कंडीशन ये है कि अगर 1 टू 5 में वो जाता है
और स्नातक और बीएड है तो उस समय उसे रख लिया जाएगा, लेकिन उसे जो है विद इन 2 ईयर ऑफ सर्विस पीरियड ही और शी हैज़ टू डू ब्रीज कोर्स। उसको क्या करना होगा कि आपको 6 महीने के जो ब्रीज कोर्स है उसको करना होगा, जो स्नातक होगा। तो ये एलिजिबिलिटी है, सीधी सी बात आप ये। और अगर कोई उर्दू में आना चाह रहे हैं तो उसमें जो है आपको मदरसा बोर्ड से जो है आपको मौलवी होना चाहिए, प्लस जो है डीएलएड होनी चाहिए। ये तो हो गया आपको एलिजिबिलिटी यानी अहर्ता। अब आइए आपको हम सीधे से लेके चलते हैं एज पे। ये सिर्फ हम अभी बात करेंगे 1 to 5 के लिए। एज में जहाँ तक बात करते हैं हम, तो आपको चलते हैं यहाँ देखिए, ये एज पे लेके चलते हैं। एज के लिए हम आपको लेके चलते हैं और देखते हैं, ये रहा आपको आयु सीमा। आयु सीमा आप देख रहे हैं। आयु सीमा क्या है? सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ तिथि 1/8 यानी 1/8/2023 माना गया है। और इस 1/8/2023 को न्यूनतम जो है वो 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है अनारक्षित यानी जनरल के लिए 37 वर्ष, ओबीसी के या ईबीसी के लिए अनारक्षित महिला वर्ष वर्ग, ठीक है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला 42 वर्ष के लिए, और वार्धक्य के सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। ठीक है, तो ये आपको हो गया क्या कि लेडीज़ के लिए जनरल में नहीं, पुरुष के लिए जनरल में 37 ईयर, और फिर जो है पुरुष या फिर महिला दोनों के लिए ओबीसी में अत्यंत पिछड़ा में उसके लिए 40 वर्ष, और एससी और एसटी के लिए 42 वर्ष। अब इसमें छूट की देखिए क्या बात है। छूट इसमें जो इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थी को नियमावली के प्रदत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट दिनांक 1/8/23 को आधार मानकर दे होगी। यानी इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में पात्रता, अब ये आपको याद रखना है, अदर सीटीईटी, बीटीईटी, एसटीईटी, कोई में भी मतलब परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित जो कि ट्रेंड हो अभ्यर्थी, उसके नियमावली के प्रदत्त होने के पश्चात दिनांक 1/8/23 को आधार मानकर दे होगी। ये हो गया आपको, यानी 10 साल के लिए उनको छूट मिल रहा है। तो आयु समझ में आ गया। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40, और मतलब एससी एसटी के लिए 42, ठीक है, और फिर जनरल के लिए 37, और अगर वो एसटीईटी कंप्लीट किए हुआ है तो फिर उसको 10 वर्ष की छूट मिलेगी। अब आइए चयन प्रक्रिया जरा देखेंगे आप, तो ये देख सकते हैं, ये जो है आपको वो भी मतलब जो है एमसीक्यू पे आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आधारित बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आपको लिखित परीक्षा होगा ये। अब इसमें सिलेबस की बात कर लें तो 2 होगा। एक जो है ये 100 नंबर का लैंग्वेज है। 100 नंबर लैंग्वेज में आपको तो भाग 1 25 इंग्लिश मैंडेटरी है सारे, चाहे उर्दू वाले हो या बंगला वाले हो या फिर हिंदी वाले हो, उनके लिए 25 नंबर का इंग्लिश जो है वो मैंडेटरी है। यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 भाग 2। भाग 1 अंग्रेजी भाषा सभी के लिए, भाग 1 अंग्रेजी भाषा सभी के लिए कॉमन होगा, और भाग 2 हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बंगला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। इस पत्र का आहर्तांक दोनों भाग मिलाकर कम से कम 30% अनिवार्य है, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये तो हो गया आपको एक पेपर के लिए। दूसरे पेपर में अगर हम बात कर लें समान अध्ययन की, तो समान अध्ययन 120, ये भी 2 घंटे के होंगे, वो भी 2 घंटे के होंगे। 120 का इसमें क्या क्या होगा, आपको प्राइमरी मैथमेटिक्स है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, जनरल अवेयरनेस है,
सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस है, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट हो जाएगा, ज्योग्राफी और पर्यावरण शामिल है। कुल मिला के आपको इसमें कितना हो गया, तो आप देख लें, 1 मैथ हो गया, 2 में मानसिक क्षमता हो गया, 3 में समान जागरूकता हो गया, 4 में समान विज्ञान, 5 में सामाजिक विज्ञान, 6 में हिस्ट्री, 7 में ज्योग्राफी और 8 में पर्यावरण। कुल मिला क्या क्या हमने बात कर लिया इसमें, आपने आहर्ता देख लिया, एज देख लिया, सिलेबस देख लिया। अब आइए चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन में अगर हम बात कर लें तो क्या इसमें साक्षात्कार होगी, तो साक्षात्कार नहीं होगी। मेधा सूची लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के मूल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समानता होने पर, ये तो अपना ये बात हो गई। चलिए अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन में देखिए यहाँ से आप आइए, आरक्षण है, ये सारे को आप अच्छा से ये देखिए, इसमें कोड दिया हुआ है सबका। अनारक्षित के लिए 0 1 हो जाएगा, अनुसूचित जाति के लिए 2 हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 हो जाएगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 होगा, बीसी के लिए 5 होगा, फिर उसी तरह से जो है बैकवर्ड क्लास लेडीज़ के लिए 6 हो जाएगा और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 7 हो जाएगा। तो ये कोड। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात कर लें तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए। दूसरा, विज्ञापन की कंडिका 4 में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता दक्षता उत्तीर्णता के अनुरूप सक्षम अधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। फिर शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र। फिर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र होना चाहिए, क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र होना चाहिए। फिर इसी तरह से जो है अगर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए जाति अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, शुल्क के रियायत छूट का दावा करने की स्थिति में आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/19 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर निर्गत तत्व संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये दावा करने पे है, ठीक है। फिर इसी तरह से जो है आपको जो दिव्यांग है, दिव्यांगता, उसके लिए जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आपको 9 तरह का डॉक्यूमेंटेशन है। अब आते हैं आपको उसके अलावा जो है वो, अब इसमें सब ये है, फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड हो, हाल का खिंचवाया हुआ, हाल का खिंचवाया हुआ 2 फोटो हो, लिखित परीक्षा के लिए भरे डाउनलोड किए गए आवेदन की प्राप्ति, लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड की प्राप्ति, ये सारे जो है आपके पास होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। उसके आगे प्रमाण पत्र की जांच के बारे में इसमें दिए हुआ है, ये आप पढ़ लेंगे, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब आइए शुल्क के बात कर लें हम। शुल्क में जो है आपको देखिए, जो सामान्य अभ्यर्थी के लिए 750 रुपया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपया, सभी आरक्षित महिला के लिए 200 रुपया, दिव्यांग के लिए 200 रुपया, अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 750 रुपये लगेंगे। यानी फ़ी जो है आपको 750 रुपीज़ हैं। ये हो गया आपको फ़ी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन आप डेट देख लीजिए, आवेदन भरने की तिथि है आपको 15/6/2023, लास्ट डेट है 12/7/2023। ये हो गया आपको। और ये आपको वेबसाइट दिए हुआ है, इस वेबसाइट के ज़रिए से आप अपना फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस इसमें दिए हुआ है कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, उस पर हम ज़्यादा बात अभी नहीं करेंगे।
तो बस यही मोटी मोटी बातें थी। अब इसमें 2 बात जो मैं आपको कहा था कि इन 2 बात का उल्लेख जो है पूरे विज्ञापन में नहीं है। एक नियोजित शिक्षक इसका क्या नियोजित शिक्षक इसको क्या लाभ मिलेगा, क्या फ़ायदा है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। और दूसरा जो स्पेशल उर्दू वाले लिए हैं उनके लिए कोई चर्चा नहीं है। तो आप अपने हिसाब से इसकी पूरी जानकारी लेकर के आप अपना फॉर्म फिलअप करें। आप सब